आज के ज़माने में हम सबको पता है कि कुछ भी फ्री नहीं है। कहते हैं कि तीनों लोक में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी। आजकल तो बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डालकर। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बैंक्स हैं जो नो कॉस्ट EMI देते हैं, ये आपके बारे में इतना सोचते होंगे कि वो सही में नो कॉस्ट है, वो बिल्कुल फ्री है आपके लिए? क्या यह नो कॉस्ट EMI सही में ज़ीरो कॉस्ट पड़ती है? जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी आजकल नो कॉस्ट EMI पे आईफोन लेके घूम रहे हैं। क्या ये सही में वर्थ है? अगर नो कॉस्ट EMI इतना ही सही है तो क्यों RBI इसके अगेंस्ट है, क्यों RBI इसे बैन करने में लगा है, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नो कॉस्ट EMI के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स कैसे आए। पहले ओनली डेबिट कार्ड्स हुआ करते थे। डेबिट मीन्स अगर आपके बैंक में 10,000 रुपये हैं तो आप 10,000 रुपये विड्रॉ करके उससे कोई भी सामान खरीद सकते हो। आप उससे ज़्यादा रुपये विड्रॉ नहीं कर सकते। अब अगर 10,000 से ज़्यादा का सामान है, तो लाखों का सामान है, तो उसके लिए लोग लोन लिया करते थे। कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन। और लोन लेते टाइम बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सरकार लोन के इंटरेस्ट को हमेशा मॉनिटर करती रहती है। जब भी महंगाई ज़्यादा बढ़ती है तो सरकार लोन के इंटरेस्ट को और बढ़ा देती है ताकि महंगाई कंट्रोल कर सके। एक वीडियो में हमने यह बताया है कि कैसे सरकार इंटरेस्ट को बढ़ा के महंगाई कंट्रोल करती है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी मिल जाएगा। सो ओवरऑल सरकार यह नहीं चाहती कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा लोन लें और महंगाई पर कंट्रोल कर लेती है। अब लोन के लिए प्रोसेस बहुत हार्ड रहता है। फॉर्म भर के आओ, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद लोन अमाउंट मिलेगा। तब बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड्स रिलीज़ किए। क्रेडिट कार्ड मीन्स अ टाइप ऑफ लोन। क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करना कितना सिंपल है यह आप सभी को पता है। एंड क्रेडिट कार्ड का अमाउंट एक तरह से लोन ही है। तो अगर अब आपको 20,000 का सामान खरीदना होता है तो आप बैंक से 20,000 का लोन इंस्टेंटली ले सकते हो वाया क्रेडिट कार्ड, और उसे बिलिंग साइकिल के बाद वापस भी करना होता है। जब भी उसकी डेडलाइन होती है उससे पहले उस पूरे 20,000 रुपीज़ को आपको वापस करना होता है। और सच बात तो ये है कि बैंक्स वांट यू टू मिस दिस डेडलाइन, बिकॉज एक बार ये डेडलाइन मिस हो गई तो इस पर इंटरेस्ट रेट 38 to 45% लगता है, प्लस GST अलग। ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अब आप बोलोगे कि नहीं, हम तो बिल टाइम पर भर देते हैं, बट सी दिस 12.7% क्रेडिट होल्डर्स स्टिल डिफॉल्ट देयर बिलिंग साइकिल। मीन्स बैंक को तो प्रॉफिट हो ही रहा है, बिकॉज ये जो लोग हैं ये डिफ़ॉल्ट करते हैं पेमेंट्स एंड देन दे हैव टू पे द इंटरेस्ट। डोंट वरी, एक बार आपका डेडलाइन मिस होगी देन यू विल ऑल्सो रिमेंबर दिस अमाउंट। So that's one way how credit card companies earn। कॉस्ट EMI की बात करते हैं। मान लो आपको अमेज़ॉन से कोई फ़ोन खरीदना है, लेट्स से दिस OnePlus। आज की डेट में इसकी कॉस्ट है 19,999 मीन्स 20,000 का। अब एनालिसिस करते हैं कि नो कॉस्ट EMI में यह कितना महंगा या कितना सस्ता पड़ेगा। अब नो कॉस्ट EMI पे EMI ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे प्रोसेसिंग फ़ी। सो दिस इज़ द स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेसिंग फ़ीस जो बैंक्स चार्ज करते हैं। जैसे आप कभी लोन के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें भी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। सिमिलर टू दैट यहाँ पे देयर इज़ ऑलवेज दिस प्रोसेसिंग फ़ीस। एंड सिंस हम ओनली इंटरेस्टेड हैं नो कॉस्ट EMI पे, तो वी विल ओनली क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। तो स्ट्रेट फॉरवर्डली 199 रुपीज़ तो चार्ज हो ही रहे हैं आपके। ये तो पहली कॉस्ट आ गई आपकी, हिडन कॉस्ट। अब देखते हैं कि अगर सही में फ़ोन नो कॉस्ट EMI पे मिला होता तो उसकी प्राइस क्या होती। 20,000 डिवाइडेड बाई 6, सो 6 मंथ्स की EMI होती 3,333। और इस पे देखते हैं कितना पड़ा ये फ़ोन। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 3,333 6 मंथ्स के लिए है। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, जितना हमने सोचा था उतनी ही EMI है फॉर 6 मंथ्स। बट इंटरेस्ट क्या है ये? अप्रॉक्सीमेटली 16%। अगेन, जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया जा चुका है कि बैंक्स वांट प्रॉफिटेबिलिटी। डोंट इमेजिन कि बैंक्स फ्री फोकट में लोन दे देते हैं। दे वांट टू बी इन प्रॉफिट, चाहे वो इंटरेस्ट रेट अमेज़ॉन से ले या फिर कस्टमर से। अब यह जो इंटरेस्ट रेट है 16% का है। इट मीन्स 901 रुपीज़। तो अमेज़ॉन हमें उतना ही डिस्काउंट दे रहा है, ₹901। मीन्स बैंक को तो इंटरेस्ट लेने से मतलब है, तो अमेज़ॉन ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स बैंक को ये अमाउंट पे कर देगा। अब अमेज़ॉन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स ये अमाउंट क्यों पे कर रहा है? सिंपली टू गेन कस्टमर्स। अगर अमेज़ॉन डिस्काउंट दे रहा है तो उसके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। अब दोबारा से इस पूरी कैलकुलेशन को ब्रीफ में समझते हैं। मोबाइल 20,000 का पड़ना था, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस तो 199 पहले ही लग चुकी है।
अब दूसरी जो हिडन कॉस्ट है वो है इसके इंटरेस्ट पे, GST। देखो जो 20,000 का MRP था वो इंक्लूडिंग GST था। जो बैंक इंटरेस्ट लेते हैं उस पर GST भी लेंगे, और GST कौन भरेगा? नहीं, नॉट अमेजॉन दिस टाइम कस्टमर, हम ही वो GST फीस भी भरते हैं। सो कस्टमर ही भरता है। जो 791 रुपीज़ हैं उस पर 18% GST मीन्स 142 रुपीज़। सो टोटल जो फाइनल चार्जेस एक्स्ट्रा कैलकुलेट करते हैं वो हुए 199 प्लस 142, 341 रुपीज़। तो यह वह चार्जें हैं जो एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। अब कई लोगों को यह अमाउंट बहुत स्मॉल लग रहा होगा कि 341 रुपीज़ ही तो हैं, बट जितना इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उतना ही GST भी ज़्यादा होता है, तो ये EMI बहुत कॉस्टली पड़ती है समटाइम। समझो इस बात को, देयर इज़ अ रीज़न वाई दे कॉल इट हिडन चार्जेस, दे डोंट वांट यू टू नो। और यही रीज़न है कि जब आप अपना स्टेटमेंट खोल के देखोगे तो उसमें ये चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। और ड्यू टू दिस RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके अगेंस्ट में है। बैंक्स ने कहा कि ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का गलत तरीका है। ऐसी बात नहीं है कि नो कॉस्ट EMI इज़ ऑलवेज बैड, कई सिनेरियोज़ में ये अच्छी भी साबित होती है। बट जस्ट थिंक कि आपको कौन सा सामान लेना है, कितना महंगा सामान है, और मेक श्योर कितने एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं। और लोन इज़ अ ट्रैप इफ स्पेंड ऑन अननेसेसरी थिंग्स। बी अवेयर एंड स्पेंड वाइजली, इन्वेस्ट करो। एक वीडियो में हमने बताया है कि कैसे आपके बैंक में रखे हुए 100 रुपये अगले साल 98 रुपीज़ हो जाते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। सो आई होप इस पूरे वीडियो में आपको समझ आया होगा कि व्हाट आर द हिडन चार्जेस, एंड एक्चुअली में जो नो कॉस्ट EMI थी वो नो इंटरेस्ट EMI कभी नहीं होती। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू सक्सेस मंत्रा।